तो क्वेश्चन तुम्हारा है कि किसी खोखले बेलन के भीतर 17.7 इंटू 10⁻⁻2 कूलाम आवेश है, लेकिन इसमें क्वेश्चन में एक गलती है कि ये जो क्वेश्चन की जो क्यू की वैल्यू दी है 17.7 इंटू 10⁻⁻2 नहीं है, -12 है। ठीक, ये तुम उसको बदल लेना। कूलाम आवेश है, इसके वक्र पृष्ठ से संबंध वैद्युत फ्लक्स 1.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम है। देखो एक खोखला बेलन है, इस प्रकार मान लेते हैं ये खोखला बेलन है और इस बेलन के भीतर ये आवेश है कोई 17.7 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम आवेश है। इसके वक्र पृष्ठ से संबंध वैद्युत फ्लक्स, वक्र पृष्ठ का मतलब जो घुमावदार होता है, समझना। वक्र पृष्ठ क्या है? ये है वक्र पृष्ठ इसका, ये वाला पोर्शन ये है। ठीक, तो इस वक्र पृष्ठ से 1.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम वैद्युत फ्लक्स है। तो इधर लिख लेना फाई किसके लिए? वक्र पृष्ठ। फाई वक्र पृष्ठ 1.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान में कूलाम। समझना, इधर देख लो। फिर कह रहा है किसी एक समतल पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? इसके समतल पृष्ठ क्या होगा? समतल पृष्ठ तुम्हारा तो फिर यही वाला बचेगा ना, ये वाला बचेगा समतल पृष्ठ जो बिल्कुल समतल होगा। वक्र, अच्छा तुम बेलन देखे हो, बेलन कभी समतल ऐसे होगा? ये बेलन है, अब ये बताओ तुमको समतल कौन दिखेगा? ये तो पूरा घूमा हुआ दिखेगा, जिस पॉइंट पर देगा उसी पॉइंट पर तुमको गोला आकार का दिखेगा। ये सेम बिल्कुल शेप है, ये बेलना आकार का खोखला है। इसका समतल पृष्ठ क्या होगा? एक ये होगा, एक इधर से होगा। ठीक, तो इसमें कह रहा है कि किसी एक समतल पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करें। हमको एक समतल पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। ठीक, अब इधर देखो, और इसमें कुछ दिए, ठीक है, ये पकड़ो। अब हम लोग इसमें निकालेंगे कि इसके एक पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स निकलेगा। अब बताओ, ये तुमको यहां से इसके वक्र पृष्ठ से तुमको वैद्युत फ्लक्स दिए, लेकिन तुमको यहां से नहीं दिया कि यहां से कितना वैद्युत फ्लक्स निकलेगा। क्या यहाँ? अब बताओ मुझे, जितना वैद्युत फ्लक्स इस पॉइंट से निकलेगा उतना ही तो यहां से निकलेगा कि नहीं निकलेगा? बताओ। निकलेगा, क्यों? क्योंकि इसका जो क्षेत्र है वो भी समान है ना। इसका जो क्षेत्रफल है समान है और इसका भी क्षेत्रफल समान है, तो जितना वैद्युत फ्लक्स यहां से निकलेगा उतना वैद्युत फ्लक्स इस पॉइंट से भी निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो इसको मान लेते हैं φ1, इसको φ2 और इसको φ3 जो यहां से निकल रहा था। अब φ3 किसको मान लेंगे? ये वाला जो वक्र पृष्ठ निकला था, φ3 ले ले इसको, ये तो इसको ही लिख लेना जो यहां से निकला है φ3 यहां से। ठीक, वो ये है वक्र पृष्ठ से, तो ये हमारा φ3 हो जाएगा। अब हमको एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट पढ़ा था गॉस की प्रमेय से। क्या होता है बताओ? फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये फाई नेट होगा कितना? फाई नेट, इधर समझना। अब बताओ फाई नेट ये है, अब फाई नेट क्या होगा? यहां से कुछ निकल रहा होगा, कुछ यहां से निकल रहा है, कुछ इसके वक्र पृष्ठ से निकल रहा है। अगर हम सभी को जोड़ दें तो नेट नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। तो क्या करेंगे? φ1 प्लस φ2 प्लस फाई वक्र वाला या φ3। भाई ये φ3 इसी को हमने वक्र पृष्ठ मान लिया, इसको लिख लो यहाँ पर, ये तो वक्र पृष्ठ। ठीक, तो वक्र पृष्ठ से कितना निकल रहा है? अब ये किसके बराबर आ जाएगा? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या आ जाएगा बताओ? भाई कुछ वैद्युत फ्लक्स इस यहाँ से निकल रहा था, कुछ ऊपर से निकल रहा था, कुछ यहाँ से निकल रहा था, निकल रहा था। तो हमने तीनों को ऐड करके क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये हमारा फार्मूला होता है क्या? गॉस की प्रमेय, कि किसी बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश से जितना भी वैद्युत फ्लक्स निकलता है वो क्या होता है? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक,
φ1, अब एक चीज समझना, φ1 φ2 दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे? क्यों? अभी बताया था क्यों, क्योंकि इसका जो क्षेत्र है इसका क्षेत्र सेम है, तो जो φ1 से जितना निकलेगा मतलब जो φ1 इक्वल टू किसके आएगा? φ2। इसको हम फाई मान लें, बताओ, φ1 इक्वल टू φ2 इक्वल टू फाई मान लें, मतलब कि φ1 अगर φ2 बराबर है तो दोनों को हम फाई माने ले रहे हैं। ये तुम्हारी जो इच्छा हो, अगर तुम नहीं रखना चाह रहे हो मत रखो, कोई बात नहीं लो, ठीक। φ1 बराबर φ2, ठीक, ये तुमको पता होगा। अब क्या करोगे, दोनों बराबर है तो बताओ φ1 प्लस φ2 की जगह भी φ1 रख दें, फिर क्या रखेंगे, इसका विद्युत फ्लक्स कितना है 1.5 इक्वल टू क्यू, क्यू की वैल्यू कितनी है 17.7 इंटू 10⁻⁻12, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब दोनों सेम कितना आ जाएगा 251 इक्वल टू, इसको उधर भेजो कितना आ जाएगा 17.7 इंटू, पहले इसको सॉल्व कर लें, ये कट जाएगा ये कट जाएगा, नीचे से एक जीरो ऊपर दो जीरो बढ़ जाएंगे, ऊपर से एक दशमलव हटेंगे नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? समझना एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल कर दें। अब देखना, अब देखो 17 7 और एक जीरो, ये शांत रहो, इसके बाद नीचे क्या आ जाएगा 8 5 जीरो कैंसिल, नीचे कुछ है कुछ नहीं है, और माइनस का क्या आ जाएगा 1.5, ये माइनस के इधर आ जाएगा। आप क्या करेंगे 251 इक्वल टू, ये कट जाएगा, दो बार में कटेगा, माइनस का 1.5, अब क्या आ जाएगा 5 1 इक्वल टू 0.5 आएगा, भाई दो में डेढ़ जाएगा, 0.5 बचेगा आधा, अब बटे ये दो चल रहा था, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 0.5/2, तो इसको जब डिवाइड करो कितना आ जाएगा, बताओ कितना आएगा 0.25, कितना है 0.25, और कितना आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान में कूलम। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी φ1, मतलब कि φ1 इक्वल टू φ2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1.25 न्यूटन मीटर पर कूलम, ठीक, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये निकल के आ जाएगा हमारा क्या 5, कहां से, किसी एक पृष्ठ से, हम कह रहे हैं किसी एक समतल पृष्ठ से कितना विद्युत फ्लक्स निकलेगा, तो चाहे यहाँ से दोनों की वैल्यू सेम थी, क्यों, क्योंकि φ1 इक्वल टू φ2 था, तो जितना यहाँ से निकलेगा उतना ऊपर से भी निकलेगा, ठीक। हाँ वक्त पर जितना यहाँ से विद्युत फ्लक्स निकल रहा था उतना यहाँ से भी तो होगा, वहां का, ठीक, और वहां का तुमको दिए था, तो ये क्वेश्चन हमारा ये 2020-22 में आया है ना, ये 2022 में आया यूपी बोर्ड, ठीक। तो 2022 में पूछा गया, इसको देख लो एक बार, कहीं भी कोई दिक्कत हो समझ लो, अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत नोट कर लो, रोक दो उसको, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, प्लास्टिक की एक गोली थी जिसका द्रव्यमान 3.2 इंटू 10⁻⁻15 किलोग्राम है, ठीक। एक प्लास्टिक की कोई गोली है जिसका द्रव्यमान दिए तुमको m बराबर, क्वेश्चन नंबर दूसरा है 3.2 इंटू 10⁻⁻15 kg, ठीक। दो समांतर अवशिष्ट प्लेटों के बीच स्थिर अवस्था में संतुलित है, ठीक। गोली पर कितने इलेक्ट्रॉन सामान्य से कम या अधिक होंगे, और जी की वैल्यू 10 दी है। देखो प्लेट बनाए दे रहे हैं, ये क्वेश्चन है आपका, समझना, माइनस 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 प्लस 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 प्लस, यहाँ पर कोई गोली ये पी है, ठीक, ऊपर की ओर क्यू लगेगा और नीचे mg लग रहा है, और इनके बीच जो विभव है ये 1000 है, 1000 वोल्ट का विभव लगा है, और बीच की दूरी कितनी दी है
बीच की दूरी दी है 2 सेंटीमीटर। ठीक, इधर सुन लो, बीच की दूरी कितनी है 2 सेंटीमीटर, और ये क्वेश्चन 2024 से पूछा गया है। शांत रहो, 2024 से पूछा गया है। तो इसमें कह रहा है कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता होगी। ठीक, अब देखो इधर, अब हम लोगों ने ये इसमें पढ़ा है कि जब कोई भी गोली या कोई भी वस्तु पदार्थ संतुलित अवस्था में होगा तो इस पर क्या लग रहा है, बल क्यू, और नीचे इसके भार के बाद mg लग रहा होगा, है ना। अगर ये संतुलित अवस्था में है, इसका मतलब जो ऊपर वाला बल नीचे वाले बल के बराबर होगा कि नहीं होगा, बताओ भाई। तुमको हवा में तुम लटके हो, तुमको कोई 5 न्यूटन से ऊपर खींच रहा है, अब 5 न्यूटन से तुमको नीचे भी कोई खींच रहा है, तो तुम बीच में ही तो लटके रहोगे। इसका मतलब ऊपर वाला बल बराबर नीचे वाला बल। कर दे, तो ऊपर वाला बल कितना है, क्यूई बराबर नीचे वाला बल mg। बताओ क्यूई क्या हो जाएगा, क्यूई की जगह क्या रखेंगे, क्यू बराबर n इंटू ई होता है, ई की वैल्यू ये mg mg। अब एक बार अब सुनना इधर, एक हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था, ई बराबर डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स। वी क्या होता है, विभव, और एक्स क्या होता है, दूरी होती है। तो ई की वैल्यू इससे निकाल लें, बताओ कितनी आ जाएगी, 1000 बटे 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 2। आप क्या करोगे बोलो, ये ऊपर चला जाएगा, 5 आंसर आएगा, ये प्लस का ऊपर जाएगा। इधर सुनो, इसको काटो, कितना आ जाएगा, 500 आएगा, इंटू 10 की पावर 2, ये माइनस का ऊपर जाएगा, तो ई बराबर कितना आ जाएगा, 5 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। ये ई की वैल्यू आएगी। ठीक, अब ई की वैल्यू यहाँ पर रख दो, एन की वैल्यू हमको निकालना है, एन की वैल्यू निकालो। उसमें क्वेश्चन में कह रहा है कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी अधिकता होगी, तो एन की वैल्यू निकालनी। ई की वैल्यू क्या होती है बोलो, ई की वैल्यू एम की वैल्यू ये, अरे इसको अब वो वाला बोर्ड हो तो स्क्रीन वाला डायरेक्ट उठा दे। यहाँ शुरू करते हैं। ठीक, एन की जगह एन, ई की वैल्यू 1 ये देख यहाँ है 6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19, और ई की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 10 की पावर 4, एम की वैल्यू 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस का 15, और जी की वैल्यू कितनी दी थी उसमें क्वेश्चन में दी थी 10। ठीक, अब हमें निकालना है इनकी वैल्यू। अब नहीं तुम लोग सॉल्व कर पाओगे, अब कर लोगे, बताओ करके निकाल के दिखाओ मुझे। 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 15 अपान 10, और नीचे सारी वैल्यू बटे में आ जाएगी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू 5 इंटू 10 की पावर। अब समझना, देखो करवा दे रहे, दशमलव से दशमलव कैंसिल, 16 दूनी 32, 2 बचा, 1 मिनट, 5 दूनी 10, ये कितना है 19, ये 4, तो ये माइनस का 5 बचेगा यहाँ पर, अरे माइनस 15। अब माइनस 15 से ऊपर वाला प्लस माइनस 15 कैंसिल, तो एन बराबर कितना 2 गुणे बराबर 4 इलेक्ट्रॉन। एन बराबर कितना आ जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक, 2 इंटू 2 करोगे तब तो 4 आएगा। ठीक, तो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो क्वेश्चन क्या था दिखाओ मुझे, तो 4 इलेक्ट्रॉनों की इसमें क्या होगी, कमी हो जाएगी। ठीक।